प्लस टू और डे क्या है, ए टू है। वहाँ नाम क्या है, वहाँ नाम क्या है, प्रीतम। सुनना प्रीतम, हाँ तुम्हारे रिवीजन में समझ। ठीक है सुन, हम लोग डेमो क्लास में पहले बेसिक का डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोग नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर में एसेट, लायबिलिटी, इनकम, गेन्स और एक्सपेंसेस, लॉसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग को तो एसेट का मतलब क्या होता है, जो हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ हमको बेनिफिट है हमारा क्या है, एसेट। इसका हम आज भी यूज कर सकते हैं, आने वाला कल परसों भी यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या कौन कौन से सारे एसेट्स हैं, हम लोग को यही नहीं पता है तो बताया गया था, कैश और बैंक, उसका आज भी यूज कर सकते हैं और कल परसों भी। एसेट, बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है आज यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। एसेट, लैंड भी फ्यूचर में बेनिफिट के लिए उठा लेते हैं, लैंड मतलब क्या, जमीन। फर्नीचर, जितना भी हम लोग को दिख रहा है, टेबल, चेयर्स, बेंच, ये सब क्या है, फर्नीचर, तो सबको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, क्या है, एसेट्स। मशीनरी, बड़ा बड़ा बिजनेस में जो मशीनरी वगैरह रहता है, जैसे यहाँ पे लैपटॉप है, टीवी है, इसका आज भी यूज कर सकते हो और फ्यूचर में भी, ये भी मेरा एसेट्स। मोटर व्हीकल्स, जितना भी गाड़ी वगैरह है, ये सब का फ्यूचर में भी यूज होता है, बेनिफिट होता है, एसेट्स। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कि जिस लैंड भी मेरा है और बिल्डिंग भी मेरा है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस। यही मेरा क्या है, एसेट्स है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से, डेटर्स, डेटर्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, गुड्स सोल्ड और पेड टू कस्टमर्स, को क्या बोलते हैं, डेटर। जब भी उसको उधार में सामान बेच रहे हैं तो हमको फ्यूचर में उससे पैसा मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो जो भी हमको चीज फ्यूचर बेनिफिट बेनिफिट देगा क्या है, एसेट्स है। डेटर्स मेरा क्या होता है, एसेट्स। बिल रिसीवर क्या होता है, डेटर्स का ही भाई है। उधार बेचते तो पूरा प्रूफ नहीं रखते हैं, पर इसमें क्या रहेगा, बिल प्रूफ बना देंगे, मैं इतना सामान दिए। ठीक है, तो ये भी पैसा रिसीवर मतलब कि फ्यूचर में मिलेगा, तो एसेट्स। कई बार हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो संग संग बेनिफिट नहीं मिलता, फ्यूचर में मिलेगा, समझे। तो फ्यूचर बेनिफिट होता है एसेट। गुडविल क्या होता है, जो आज मेरा मार्केट में नाम रुतबा रेपुटेशन है, एप्पल हो गया, मर्सिडीज हो गया, रॉल्स रॉयल हो गया, ये लोग को क्या है, मार्केट में गुडविल है। जितना ज्यादा गुडविल उतना ज्यादा कस्टमर, एसेट। ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं, सब जो लोगो है, नाइकी का साइन, बीएमडब्ल्यू का, मर्सिडीज का, ये सब क्या है, ट्रेडमार्क। बोलता है ना, एप्पल का जो है व्हाइट का वो एप्पल रहता है, ये सब क्या है, ट्रेडमार्क है। ये सब देख के आदमी को आता है। पेटेंट्स का मतलब क्या बोले थे, पता है, याद है क्या बोले थे, पेटेंट्स का मतलब हम क्या बताए थे, आविष्कार। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसको कोई दोबारा कोई कोई और नहीं कर, उसको हम पेटेंट बना लेते हैं। तो पैडमैन का एग्जांपल देते हैं, वैसे ही जो कोविड का वैक्सीन दो तीन कंपनी बना लिया तो और कोई बना नहीं सकता, तो अगर हम सिर्फ हम ही बनेंगे और कोई चीज नहीं बना सकते तो ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट किसको मिलेगा, एक चीज खाली हम बना सकते हैं और कोई नहीं बेच सकता। ठीक है, आज रेलवे, रेलवे सब कोई रेलवे का बिजनेस, चार चक्का ले सकता है, बोलता है लॉरी भी ले लेगा, ट्रक ले लेगा, ट्रेलर ले लेगा, और कोई ट्रेन उतार सकता है क्या मार्केट में, रेलवे का क्या दिक्कत है, सारा कमाई उसका बेनिफिट होता है फ्यूचर में। ये जो अच्छा समझना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तुम भी अच्छा सुनना। एक्सपेंसेस प्रीपेड का मतलब कोई खर्चा एडवांस में, जैसे मोबाइल में होता है ना, रिचार्ज में प्रीपेड पोस्टपेड, जैसे क्या होता है, प्रीपेड कोई खर्चा एडवांस में करते, एक्सपेंसेस नीचे पेड एडवांस। अब तुमको एक महीना सैलरी एडवांस देते हैं, 2 महीना सैलरी एडवांस, फ्यूचर में 2 महीना तुमसे काम करवाएंगे, बेनिफिट लेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट। एक है अक्रूड इनकम, ये सब स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसलिए हम दोबारा बताते हैं। अक्रूड इनकम मतलब क्या होता है, मेरा पैसा मिलने का, इनकम मेरा मिलने का राइट है, पर अभी तक मिला नहीं। से 2 महीना में 1 महीना सैलरी लगी, मेरा मालिक क्या बोला कि एक साथ 2 महीना का ले ले, 1 महीना का सैलरी मिलने का राइट है, पर अभी तक मिला नहीं, तो फ्यूचर में तो मिलेगा ना, तो क्या हो गया, asset। समझ में आया। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, बर्डन बोले या कर्जा बोले, नॉर्मली लोन क्या है, कर्जा है। क्रेडिटर, जिस दो डेटर से हम लोग उधार में सामान बेचते हैं, क्रेडिटर से हम लोग उधार में सामान खरीदते हैं, तो अगर हम गुड्स परचेस ऑन क्रेडिटर में उधार में सामान परचेस कर रहे हैं तो मेरे क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। क्या बढ़ जाएगा, लायबिलिटी, को पैसा देना पड़ेगा। बिल्स क्या है, पेबल बिल्स। सर बिल्स पेबल क्या होता है, क्रेडिटर्स का भाई, इसमें बिल प्रूफ रहेगा, है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सेस मनी विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में क्या होता है, एक फैसिलिटी देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। 1 लाख है तो 1,20,000 निकाल सकता है, जो 20,000 एक्स्ट्रा हो क्या है, लोन है, तो तुमको देना हो, कर्जा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू, जो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, ड्यू, ड्यू मतलब क्या, देना है, खर्चा क्या है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा, देना है तो क्या होता है,
बोले यार समझ में आया? अब आ जाओ हम लोग एक्सपेंसेस का लिखेंगे और इनकम गेन्स का लिखेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। उसका थोड़ा बहुत ट्रायल बैलेंस भी हम लोग देख लेंगे। आ जाओ, मीटिंग तो पॉइंट नंबर 3 कॉपी निकालो। एक्सपेंस, ये बेसिक मजबूत हो गया ना, तो बहुत हेल्प हो गई। एक्सपेंसेस और लॉसेस में तो कुछ बोलिएगा, तो एक्सपेंस का मतलब क्या था? खर्चा हो गया। लॉस मतलब पैसा डूब गया। एक्सपेंस और लॉस पर डिफरेंस क्या है? तो एक्सपेंस करें, खर्चा करें, तो बदले में कुछ मिलेगा। 10 रुपया देंगे तो 10 रुपया सामान लेंगे। लॉस में कुछ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बदले में। जैसे आग लग गई, आज हमको मशीन बिजनेस के लिए दुकान दुकान में कपड़ा बेचते हैं, 10 कपड़ा किने तो खर्चा करेंगे तो बदले में मिलेगा। पर कल को आग लग गया तो कुछ मिलेगा क्या? तो उसको बोलते हैं लॉस। ठीक है, समझ में आया? एक्सपेंस और लॉस दोनों एक साथ ही में आ जाएगा। और लिखते हैं, पहले लिस्ट लिख दो, फिर एक बार में समझाएंगे, ठीक है? जो नहीं समझ में आएगा वो सब कुछ देना क्या लिखा हुआ है, ठीक है? लिखते समय हाथ स्कूल लगा, क्योंकि लिखते समय हम लोग समझना नहीं है, ठीक है? ये सब वर्ड सुना हुआ है कि नहीं? ये सब देखो, सब अकाउंट्स पेपर है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो सब सब चैप्टर्स करने में अच्छा लगेगा। डबल आ रहे हैं, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी भी।
इधर कुछ छूटा है क्या ऊपर? एडवर्टाइजमेंट हो गया। और क्या करना है? ये एंड है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और एक लास्ट लिख लो। ऑफिस ऑफिस सर्विसेज लिखा है। रिपेयर्स। यहाँ तक लिख लो पहले। हो गया क्या सबका? खर्चा क्या क्या पहले खर्चा। परचेस कुछ खरीद रहे हैं, खर्चा हो गया। रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन में रेंट क्या होता है? जो जहाँ पढ़ा रहे भाड़ा दे रहे हैं। रेंट वाले क्या खर्चा ही ना है। किसी एम्प्लॉय को काम का सैलरी दे रहे हैं, सैलरी बेस पे फर्क क्या था? ऑफिस में जो काम करते हैं सो क्या देते हैं? सैलरी। और जो फैक्ट्री में काम करते हैं सो क्या देते हैं? वेजेस। याद रखना, ठीक है? ये ऑफिस है, फैक्ट्री। कमीशन तो तुम लोग जानते हो, कोई काम उम कर दे कमीशन दिए बदले में। ये सब जो भी देंगे तो पहले क्या है? खर्चा, इनकम तो नहीं ना है। पेड करे मतलब क्या है? खर्चा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? मान लीजिए तुमने पास कोई सामान खरीदना है 1,000 का, हम 200 रुपये का है डिस्काउंट दे दे, मेरे तो खर्चा ही ना हो क्या? 200 रुपये डिस्काउंट दिए तो लेंगे तो फायदा है, देंगे तो नुकसान, ठीक। बैड डेब्ट क्या हो जाता है? तो बैड डेब्ट और नॉर्मल जो है इसको लिख लो व्हाट। इसको इंग्लिश इंग्लिश वर्ड में हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ये सब वर्ड तुम लोग सीख सुने होंगे, बैड डेब्ट क्या है, डिस्काउंट। ठीक है। बैड डेब्ट को मतलब करते हैं पैसा का डूब जाना। पैसा कौन डुबा सकता है? जिसको उधार में सामान बेचते हैं, जिसको उधार में सामान बेचते हैं उसका क्या नाम है? हाँ, जिसको उधार में सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर, डेटर। खरीदते हैं उसको डेटर बोलते हैं। डेटर को मान के चलो हम दिए 2,000 का सामान बेचे, तो बहुत सारे ऐसे जगह पे दिखते होता है पैसा उधार में देता है, पैसा रिटर्न लेता है। 2,000 का रुपया दिए हो, क्या करते हैं? कहीं भाग गया, मेरा पैसा मान लिया, नहीं दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2,000 का मेरा बैड डेब्ट है। बैड डेब्ट का मतलब क्या होगा? डूब गया पैसा। कौन डुबा सकते हैं? डेटर। जिसको उधार में चाहिए ना, जिसको कैश में चाहिए, वो कैसे डुबाएंगे? तो हम 2,000 का कैश ले, तुम्हारा पैसा कैसे डुबाओ? उधर उधार में देंगे एज अ डेटर कि हाँ भाई 2,000 का सामान लेके जाओ, तुम मेरा पैसा डुबा दिए, 2,000 का नहीं, जिसको हम बोलते हैं बैड डेट। ठीक है। हाँ, लोन लेके कुछ भी पैसा डूब गया, बैड डेट। ठीक है। नॉर्मल हम लोग केस में डेटर से करेगा ऐसा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, ये तो पूरा एक चैप्टर है, हम लोग में एक पूरा चैप्टर है। ठीक है। डेप्रिसिएशन डिटेल में तो वहां पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिख लो तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं सेकेंड हैंड। क्या लिखते हैं? सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड। सब ऐसे का क्या होता है? वैल्यू रिडक्शन मतलब क्या? घटता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। आज मान के चलो 2022 में ये फोन हम खरीदे थे फॉर एग्जाम्पल 80,000 में, 70-90 हजार। आज का टाइम में इसको हम बोलेंगे, इसको हमको बेचना है, सब करना है बेचना। हम बोलेंगे, तुमको बोलेंगे हम 80 रुपये खरीदे, 80 रुपये दो, दोगी? क्या बोलोगे तुम लोग? इन्हें बेचना है, 80 रुपये वैल्यू
एसेट है ना, कैसे एसेट सर, आज भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी तो एसेट हो, जो मशीनरी है। तो तुम बोल नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि एसेट का जितना साल में वैल्यू घटेगा, ठीक है, क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गया है। डिडक्शन द वैल्यू, डिडक्शन हो गया, घटना द वैल्यू ऑफ एसेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तुम्हारे 80 तुम बोल दिए 50, तो कितना से वैल्यू घटा? 30,000 से। 30,000 को क्या बोले? डेप्रिसिएशन। और बोले डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट का वैल्यू घट जाना। आज जो दाम है चीज नहीं रहेगा। 3 साल बाद, जैसे फोन ही आपको मैं एग्जाम्पल दी, तो 80 या 50, 50 भी कोई नहीं देगा, मुश्किल से 40 कोई दिया तो दिया, ठीक है, 40 30 ऐसे ही देगा, ठीक बोला, 30 देगा। तो मान चलो अगर कोई 30 दे रहा है, तो मेरा तो 50 से वैल्यू घट गया। आईफोन में तो बहुत, जितना से वैल्यू घटे उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। काइंड ऑफ मैंने क्या, लॉस हो गया ना, लॉस हो रहा है, तो बदले में कुछ नहीं मिला था, लॉस। ठीक है, कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज होता है। कैरेज इनवर्ड तो क्या होता है? गाड़ी वाला, ठीक है, देखो बड़ा बड़ा ट्रक में लिखा हुआ कैरेज, कैरेज ये सब लिखा रहता है ट्रक वगैरह। तो कैरेज का होता है क्या, इनवर्ड का होता है, ला मंगवा रहे हैं तो इनवर्ड, लाने का गाड़ी भाड़ा, आप भिजवा रहे हैं तो आउटवर्ड। मंगवाएंगे कब? जब परचेस करेंगे, कैरेज ऑन परचेस, इसको कैरेज ऑन परचेस, परचेस करेंगे तभी ना मंगवाने का भाड़ा देंगे। अब भेजाने का भाड़ा कब देंगे? आउटवर्ड, जब सेल करेंगे। नाम भी देखो लिखा हुआ इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्या? गाड़ी से सामान आ रहा है उसका गाड़ी भाड़ा, ऑर्डर तो जा रहा है उसका भाड़ा, आएगा कब? परचेस करेंगे तब जाया करेंगे, सेल करेंगे, दोनों ही तो भाड़ा ही है, आए चाहे जाए। अच्छा, आए चाहे, तो फ्रेट भी गाड़ी भाड़ा पड़े, किसका गाड़ी भाड़ा? मतलब शिप का, ये रोड का, ये शिप का गाड़ी भाड़ा, तो ये भी क्या हो जाता है? खर्चा। समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब इलेक्ट्रिसिटी बिल है क्या? फ्री में, सब तो खर्चा देना पड़ेगा, बिल पे करना। रेट का मतलब क्या? जगह का भाड़ा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? लाइन का। ठीक है, ये सब मैंने क्या है? खर्चा, इनकम तो नहीं है ना। एक्सपेंस बहुत सिंपल है। काटेज मतलब क्या? फिर गाड़ी कैसे मान के चलो, देखना ये सब जगह में ना बहुत ज्यादा भीड़ उनसे सामान है, तो लकड़ी का जो होता है, लकड़ी का जो गाड़ी होता है काटेज, तो उसका भाड़ा देंगे तो भी क्या है? खर्चा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है समझ लो। मान के चलो कि बाहर देश से, इंडिया का बाहर देश अगर सामान मंगवा रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखे जाए, एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं कि तुम लंदन से, लंदन टू इंडिया सामान मंगा रहे हो, इंडिया सामान मंगा, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट। और ड्यूटी का मतलब क्या होता है? टैक्स। अब तुम बाहर से इंडिया माल मंगाओगे तुमको टैक्स देना, उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, इंडिया से बाहर भेजाओ तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है, इंडिया टू, लिख लो इसको, लंदन, इसको हम लोग क्या होता है? एक्सपोर्ट। ड्यूटी टैक्स, तो दोनों में टैक्स तो देना पड़ेगा ना भैया, खर्चा है। क्या है? खर्चा है। ठीक, दोनों ही मेरा क्या है? खर्चा है। ठीक है, लिख लो। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, जहाँ काम करो वहां मशीन वगैरह का इंश्योरेंस करवाओ। इंश्योरेंस का प्रीमियम हर बार भरना पड़ता है। इंश्योरेंस बहुत तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में जानती हो, LIC वगैरह। तो इंश्योरेंस का तो पैसा देना पड़ता है ना हर बार, तो मैंने क्या है? खर्चा। ठीक है, लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमारे चलो कोई काइंड ऑफ लोन ले लिए, बदले में इंटरेस्ट देना होगा ना, इंटरेस्ट जो देंगे वो मेरा क्या है? खर्चा। एडवर्टीजमेंट, आज बहुत ज्यादा बहुत चीज का एडवर्टीजमेंट करता है, सबसे तो खर्चे ये लोग करते हैं। रेड बुल हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, देखो कितना बड़ा बड़ा गाड़ी में ऋतिक ऋतिक को एरोप्लेन में ऐड करवाते हैं। रेड बुल कंपनी हो गया, अपना 70% जो इनकम है एडवर्टीजमेंट ही करता है, बहुत कॉस्टली कॉस्टली एडवर्टीजमेंट करवाता है। फ्री में होता है क्या? खर्चा लगता है, तो ये भी क्या है? एक्सपेंस है ना। डोनेशन दे रहे, चैरिटी दे रहे, जो दे रहा है उसका ही तो फ्री है, पर जो दे रहा है उसका भी लिए थोड़ी फ्री है। समझ लो, जो दे रहा है उसके लिए क्या है? खर्चा है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस क्या, ऑफिस में बहुत तरह का एक्सपेंस होता है, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, ये करो, वो करो, तो अभी मतलब खुद का खर्चा होते रहता है ना। जो बिजनेस में ऑफिस चला रहे हैं उसमें तो खर्चा होगा बहुत सारा, दुनिया में खर्चा होते रहता है। कोई सामान खराब हो गया, पढ़ा रहा लैपटॉप खराब हो गया, ठीक है, बाथरूम का ये सामान लाना है, उसका ये सामान लाना है, सब खर्चा तो होते रहे। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस के में जहाँ बैठे साथ में प्रिंटर रखते हैं, कॉपी किताब, स्टेशनरी का मतलब क्या होना है? जितना ही तुम्हारा कॉपी पेन ये सब लेंगे, पेंसिल वगैरह लेंगे, तुम्हारा प्रिंट करने का जो मशीन लेंगे, तो ये सब जो करवाएंगे, ये सब क्या होगा? खर्चा है। ठीक है, रिपेयर, कोई मशीन खराब हो गई, रिपेयर करवाएं, क्या होगा? खर्चा है। तो एक्सपीरियंस बहुत इजी है। ठीक है, एक बार ऊपर से नीचे एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछो। कैरेज ऑप्शन, कैरेज ऑप्शन होगा सेल करे उसके बारे में गाड़ी भाड़ा देने, तो गाड़ी भाड़ा देने खर्चा है। देख लो एक बार पूरा लाइन से।
उसके बाद हम लोग इनकम में चलेंगे, फिर हम लोग थोड़ा बहुत ट्रायल बैलेंस देख लेंगे, ठीक है। इनकम में ज्यादा नहीं, इनकम में थोड़ा सा कम ही है। पूरा देख लो, कुछ पूछना है तो बोलो, एक बार और बता देंगे फिर। कुछ भी डाउट है पूछ लेना। बैड डेट का मतलब बता दे, किसी को उधार देंगे तो पैसा डूब गया, बैड डेट डिविजन का मतलब क्या होता है। और एसेट एक वैल्यू घटता है, जितना टाइम में घटे, जितना से घटता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इसको डिटेल में अपना चैप्टर में पढ़ना है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तुम पहले फाइनल अकाउंट देखना, ठीक है। हाँ कर लो सब। पहले पर खाना जो खाना खाना तो चलना है तो पहले वो करना होगा ना, पहले वो कर लो। ये सब करवा देना, बहुत इजीली समझ में। कुछ पूछना है? हाँ बोलो, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है तो आज लास्ट करते। इनकम थोड़ा बहुत है, इनकम में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। इनकम और गेन्स। इनकम आता कह रहे हो, फायदा होने में क्या है, प्रॉफिट हुआ इनकम। इनकम कैसे होगा सर, कुछ अगर सेल करें तो क्या होगा, इनकम होगा। वो चीज जो हम लिखवाए थे, रेंट, सैलरी, वेजेस, और क्या था, कमीशन, क्या है, रिसिप्ट क्या है। तो वहां पे पे किया है तो खर्चा, तो यहाँ पे रिसीव किया तो थोड़ी रेंट देंगे ही, लेने वाला भी तो हो सकते हैं ना। सैलरी, ठीक, लिख लो, हम सब बता रहे हैं। वहां पे डिस्काउंट अलाउड है तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है ना। डिस्काउंट अलाउड अगर खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव मेरा क्या हो जाएगा, इनकम। एक लिख दो, बैड डेब्ट रिकवर, बैड डेब्ट, ठीक है, बस चार। ठीक है, तो इनकम का कुछ माल बेच रहे हैं, क्या करें, सेल कर, सेल कुछ भी करेंगे तो बदले में पैसा मिलेगा, इनकम। रेंट सैलरी वेस्ट सब देते थे तो मैंने खा जाता, पर ये सब लेंगे तो इनकम हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट दिए थे तो मैंने नुकसान कर लेंगे तो इनकम। बैटअप रिकवर, जो पैसा डुबाया था ना, बोले कि पैसा नहीं देंगे, तो बाद में आकर के हमको दे दिया, हमको रिकवरी हो गई, इनकम हो गई, है ना। एक छोड़ा लिख लो, नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब लोन में तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो इंटरेस्ट भी हम ही देंगे। तुम्हारा ऊपर हम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तुम बोलोगे हर महीने हमको इंटरेस्ट देना, ऐसा थोड़ी होता है। लेंगे क्या होगा, लेंगे तो इनकम। समझ में आ गया। ठीक है, अब एक चैप्टर हम लोग जस्ट बेसिक में स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। क्या नाम है, ट्रायल। तुम लोग मॉडर्न रूल पता है, क्लास 11 में मॉडर्न रूल है जनरल का। क्या होता है, एसेट क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, पता है। एसेट क्या होता है, डेबिट।
एसेट हो गया, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस जो बोले, एक्सपेंसेस है लॉसेस, ये क्या होगा, डेबिट। और तुम्हारा जितना भी इनकम हो गया, इनकम गेन्स, और क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यही फॉर्मूला है, ठीक है। और कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा है, कहाँ जाता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो वो चीज़ हम बता देते हैं। यहाँ तक पहले लिख लो। और जब तुम लोग को हम वीडियो ज्वाइन करेंगे ग्रुप में, तो देखना वीडियो मिलेगा, वीडियो में एकदम डिटेल वर्जन में है, ठीक है। अभी तो बेसिक मजबूत करके ऐसे बता रहे हैं, वीडियो पर डिटेल वर्जन, डिटेल वर्जन में देख लो, तो बेसिक मजबूत करने के लिए भी हम बता रहे हैं कि आगे चैप्टर तुमको करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, समझ में एक्स्ट्रा में क्या क्या था, मान के चलो एक वर्ड है रिटर्न इनवर्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। देखो, रिटर्न इनवर्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, लिख लो पहले। एक्स्ट्रा के लिए स्टूडेंट्स हमें कंफ्यूज होते हैं, कहाँ है, तो इसको अलग से लिखवा देंगे, जल्दी लिख कर लोगे, लॉजिक तो बता ही देंगे, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल्स, सेल्स रिटर्न मतलब किसी को बेचे बदले में क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, सामान क्या कर दिया। एक बात बोलो, बेचे तो पहले फायदा हुआ था, और रिटर्न करे तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस में से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस लॉस, कहाँ, डेबिट, ये कहाँ जाएगा, डेबिट में। ये होता है रिटर्न आउटवर्ड, क्या होता है रिटर्न, हम लोग बोलते हैं परचेज, क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, ठीक है। चलो जब हम परचेज किया, मैंने खर्चा तो वही रिटर्न कर, तो मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया। 10 रुपये जब मैं पकड़ से चला गया, रिटर्न कर 10 रुपये वापस आ गया, तो इनकम से क्या करते हैं, ये कहाँ जाएगा, समझ में आया? सर रिटर्न इनवर्ट क्यों नाम पड़ा, तो सेल का तो रिटर्न आएगा ना, इन होगा ना, आएगा थोड़ी, तो इनवर्ट, परचेज का तो रिटर्न देंगे, तो मान लो तुमको हम सेल किए, मेरे पास तो रिटर्न आएगा, इन होगा, इनवर्ट, अब परचेज का तो हम रिटर्न देंगे, आउट, समझ में आया लॉजिक। और एक वर्ड होता है ड्राइंग्स, क्या होता है, ड्राइंग, जिसको हम लोग पर्सनल यूज बोलते हैं। ड्राइंग चैनल में हम लोग कहाँ लिखते हैं, पता है, हाँ, जनरल में क्या है, डेबिट की क्रेडिट में, अगर जनरल भी याद है, डेबिट में, बेसिक पूरा हिला हुआ है, डेबिट में, और तुम जनरल भी याद है ना, तुम बैलेंस बना लो, जनरल में कहाँ आ जाता है, तो पता चल गया, ठीक है, ठीक है। ड्राइंग्स में डेबिट, और एक मेरा क्या प्रोविजन, क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, काइंड ऑफ लायबिलिटी होता है, बाद में उसको डिटेल में बताएंगे, ये क्रेडिट हो क्या होगा, ठीक। तो इसमें लिखना है, इसको हम लोग कमीशन जो है ना, पेड, कमीशन पेड में खाली लिखते हैं डेबिट होना, क्या होता है, डेबिट। तो खर्चा में सब लोग क्या बोलते हैं, कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हैं, ये देखो कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट। और कमीशन पेड, अगर 5 कमीशन लिख दिया हुआ है, कमीशन के साथ क्या लिख दिया है, डेबिट, डेबिट या तो एक्सपेंस है, या कमीशन का अमाउंट क्रेडिट में दिया तो क्या हो जाएगा, इनकम है। देखो, कमीशन क्रेडिट में कब होगा, देखो इनकम होगा तभी ना, तो डेबिट में है तो एक्सपेंस, क्रेडिट में है तो इनकम, क्रेडिट में है तो इनकम। सर क्यों, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कमीशन, क्रेडिट मतलब, कमीशन मतलब क्रेडिट में लिखा हुआ, तो क्रेडिट में हम लोग कब लिखते हैं, इनकम होने से लिखते हैं कि, ये तो इनकम होने से लिखते हैं सर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इनकम वाला पोर्शन है। क्रेडिट का मतलब क्या होना चाह रहा है, इनकम, सर कैसे समझिए इनकम, क्योंकि हम लोग इनकम जो है, कमीशन क्या लिखते हैं, रिसीट, कमीशन क्या लिखते हैं, रिसीट, इनकम होता है, कमीशन रिसीट क्या होता है, इनकम होता है, इनकम क्या, तो क्रेडिट लिखते हैं ना, क्रेडिट मतलब क्या, इनकम, क्रेडिट मतलब इनकम, और डेबिट मतलब कमीशन पेड है, एक्सपेंस, हम तो भी ऐसा भी देखेंगे डेबिट करना है, तो हम लोग डिस्कस करें क्लास में, कोई दिक्कत के बाद, यहाँ तक समझ में आया। एक चीज और लिख लो, अगर क्वेश्चन में, अगर क्या है, क्वेश्चन में और ये वर्ड लिखा रहेगा, परचेज लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा,
परचेस, तो क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? नहीं लेंगे। क्या करेंगे? नहीं लेंगे। अगर वर्ड लिखा हो परचेस एडजस्टेड, क्या वर्ड लिखा हुआ है? परचेस एडजस्टेड। क्या लिखा है? परचेस एडजस्टेड। तब क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। समझ में आया? तो सर क्वेश्चन में पढ़, चलो पहले लिख लो उसके बाद बताते हैं, ठीक है? तब लेंगे। इसे एक और भी नाम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है? सीओजीएस। सुनो, अब मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ परचेज, पहले लिख लो, पहले लिख लो उसके बाद बताते हैं। आराम से कॉपी करो पहले। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में तुम्हारा लिखा हुआ है कॉस्ट भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा, दोनों ही लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लेंगे तब। एक क्वेश्चन में परचेज भी लिखा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं लिखेंगे। आप परचेज एडजस्टेड या सीओ जिस किया तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लेंगे। पूरा समझ में आया? समझ में आया? मान के लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में परचेज भी लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा हुआ है। जब परचेज लिखा रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं नहीं, ठीक है? और जब परचेज एडजस्टेड लिखा होगा चाहे सीओ जैसे तो क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्वेश्चन के साथ अभी तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो क्वेश्चन के साथ अभी हम लोग क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है? अब तो सर बेसिक थ्योरेटिकल ट्रायल मतलब जनरल बनाते हैं हम लोग, फिर क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर को हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल। जनरल लेजर सही बनाए कि उसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल। वो भी 100% कंफर्म, 100% कंफर्म कंफर्म एक्यूरेसी नहीं बताता है। और अगर मैच हो जाए, मैच का मतलब क्या? दोनों जगह सेम होना मतलब कि तो सही बनाओ, ठीक है? बुक दे क्वेश्चन कोई देते हैं, बुक लाए हो तुम लोग? तुम लाए हो क्या? ट्रायल बस खोल के कॉपी कर लो आराम से। पेंसिल लाइए, पेंसिल स्केल। ट्रायल का फॉर्मेट कैसा बनता है सर? तो ऐसा एक टर्म देना, तो एक सेकंड। सीधा तुम्हारा बड़ा ही बड़ा सम से छोटा समझते हैं कोई क्या? बड़ा बड़ा सम से कुछ छोटा सा सम हमको चाहिए। तो पहले एक हम एग्जांपल हम खुद ही बताते फिर लेटर तुम लोग से बनवाएंगे, ठीक है? फॉर्मेट इस तरह से बना लो। ये क्या इसका फॉर्मेट, ठीक है? ये क्या इसका फॉर्मेट। ठीक है? हेडिंग तो क्या लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस ऑफ, या इन द बुक्स ऑफ, जो स्कूल में लिखा है लिखेंगे ट्रायल बैलेंस भी लिखा था, इन द बुक्स ऑफ भी लिखा था। ठीक है? ट्रायल बैलेंस ऑफ जिसका नाम रहेगा, इसका बना रहे उसका ऊपर लिख देंगे। और उसके बाद जो मेरा तुम्हारा ईयर एंड होगा, फॉर द ईयर एंडेड क्वेश्चन वगैरह वो लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर। क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर। नहीं, सीरियल नंबर डेट इसमें नहीं होता। ईयर में हम लोग स्कूल में पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं। जो स्कूल में लिखा है लिख देना, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं और नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एलएफ, लेजर फोलियो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? डेबिट का है अमाउंट, यहाँ पे मेरा डेबिट का अमाउंट, ठीक है? सिंपल। एक सम सम बना करके दिखाते हैं, ठीक है? तुम लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल वन। इसका सम से तो सम से मान के चलो मेरा ही नाम दे दे रहे अभिषेक,
ईयर एंड का बोला तो ईयर एंड हो रहा है, तो हम मान के चलो 31 मार्च 2025, ठीक है। एक पैसा दे दे, एक सम दे दे। सबसे पहले मान के चलो दिया हुआ है क्या। अच्छा, एक चीज लाइब्रेरी में और होगा, लिख लो लिस्ट में। कैपिटल, क्या लिखो, कैपिटल। देखो कैपिटल मतलब कोई हम बिजनेस में क्या कर पूंजी लगा, कोई बिजनेस में जो पूंजी लगाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हम लोग बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, क्या बिजनेस के ऊपर तो पूंजी लगा रहा है, पहले क्या हो गया, कर्जा हो गया, मालिक को कमा के देना पड़ता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी, ठीक है। क्योंकि हम लोग बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से, मालिक तो इन्वेस्ट कर रहा है मेरे ऊपर, मालिक पूंजी लगा रहा है, हम तो बिजनेस है, नहीं तो ये कर्जा हो गया, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी। बस ये रूल याद रखोगे बन जाएगा सारा सब, ठीक है। चलो जैसे एग्जांपल लिखे, सबसे पहले लिख रहे परचेस, क्या लिख रहे हो, परचेस 20,000, ठीक है, 20,000। फिर क्या लिख रहे हैं हम, मान के चलो परचेस लिख दिए। हाँ लिखना है, बेस पे लिखना है। से लिख दे 30,000, से लिख दिए 30,000। फिर लिख दिया हम लोग रिटर्न इनवर्ट, क्या लिख दिया, रिटर्न इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट लिख लो, मान के चलो रिटर्न इनवर्ट लिख लो 10,000, ठीक है। फिर आ गया रिटर्न आउटवर्ड, ये भी आ गया 20,000, ये भी कितना का आ गया, 20,000 का, ठीक है। लिख लो क्लोजिंग स्टॉक 75,000, ठीक है। ठीक है, लिख लिए। बैड डेट लिख लो, क्या लिख लो, बैड डेट 1,000, ठीक है। कमीशन लिख लो, कमीशन, क्या लिखो, क्रेडिट, क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट 1,000, ठीक है। कितना हो गया, और भी लिखे क्या, हाँ और भी लिख लो। और क्या लिखे, रिपेयर्स, पाइप, इंटरेस्ट, 550। उसके बाद लिख लो डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख, लिख लो। ठीक है, हो गया क्या। सुनो, अब हम बता रहे पहले हमसे सुनो, उसके बाद अपने से ट्राई करना। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 दे देना, जो लिख देना, क्या है, परचेज है ना, परचेज अकाउंट। अब तुम लोग खुद से देख के बोलो, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्यों होगा डेबिट, ये बताओ, रीजन भी बताओ। परचेज एसेट नहीं है, परचेज करें तो क्या होगा, तो अभी तो जस्ट पता है, वो तो सब लिस्ट में तो देख के बताओ, नहीं समझ में आता। खर्चा है ना कुछ परचेज, हाँ एक्सपेंस से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। एसेट भी डेबिट होता है, पर एसेट नहीं है, परचेज क्या है, परचेज तो लॉजिक समझो ना, समझो क्या होगा, पहले तो खरीदे, खरीदे तो क्या होगा, खर्चा है। और समझना कुछ का तो समझ में आएगा, ठीक है। डेबिट अमाउंट बोलो, डेबिट में लिखा गया कितना, बोलो देख करके, 20,000, 20,000, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सेल मेरा क्या है, पहले ये बोलो क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है, क्या है, सुनो ना, हिंदी वर्ड से जो बेच रहे, इनकम, इनकम उसे कहाँ लिखते हैं, देख लो। आने में तो देख लो कौन सा लिस्ट में सेल है ना, देख लो, नहीं समझ में आ रहा है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। इनकम है तो देखो यहाँ ध्यान दो,
इनकम है तो कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे इनकम है तो अमाउंट क्रेडिट में बोल दो कितना है। अब इससे इजी क्या लोगे, एकदम सिंपल सा तो चीज है, क्या है, कुछ नहीं है सर। आगे बोलो, के बाद क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। देखो ऊपर ही हम लिख देंगे रिटर्न इनवर्ट कहाँ जाएगा। ये देखो यहीं पे लिख दिया है रिटर्न इनवर्ट, है ना। रिटर्न इनवर्ट से ऐसे क्या, तो इनकम रिटर्न हो जाए तो क्या हो गया, खर्चा हो गया तो डेबिट। तो डेबिट में बोलो अमाउंट, कितना अमाउंट बोलो, देख के बोल क्यों नहीं रहे तुम, अमाउंट हमको बताओ। हम लिख नहीं रहे, वेट करें, तुम लोग बोलोगी तो लिखेंगे हम। 4 नंबर क्या है, बोलते रहो। हाँ, अच्छा ये बोलो क्लोजिंग स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा, तुम लोग सब आंसर दो, आराम से, हड़बड़ाना नहीं, आराम से आंसर। क्लोजिंग स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं आया क्यों, क्योंकि परचेस लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि परचेस लिखा हुआ है। तुम लोग का बेसिक बहुत हिला हुआ है, इसलिए तुम लोग को बेसिक से अच्छा क्लास करा दे रहे हैं, और कहीं नहीं करवाता, दूसरे जगह सिर्फ चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा तो इसको क्या करते हैं, लिखो ही मत, ठीक है, लिखो ही। क्यों नहीं आता कि परचेस लिखे से क्लोजिंग स्टॉक एकदम सिंपल वर्ड में आप लिख दिए, परचेस मतलब क्लोजिंग स्टॉक। आगे बढ़ते हैं, बोलो। बैड डेट, सुनो सबसे पहले पता ये करो कि ये क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट क्या, एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, क्या है। लॉस होने से फिर क्या होता है, रूल देख लो, समझ में आया? पहले पता करो क्या है, एसेट है, लायबिलिटी, एक्सपेंस है कि इनकम। बैड डेट का लॉस है, हम देखिए एक्सपेंस लॉस में, एक्सपेंस लॉस सर कहाँ जाता है, फिर यहाँ पे भी हम लोग देख लिए सर, एक्सपेंस लॉस जो है मेरा डेबिट में जाता है, तो हम लोग देख करके डेबिट में लिख देंगे। बोलो कितना, 1,000, ठीक। 5 नंबर बोलो क्या लिखा हुआ है, कमीशन। अब सर वर्ड यूज किया है क्रेडिट, अमाउंट दिया है किधर, क्रेडिट में, क्रेडिट में तो क्या होगा बोलो, क्रेडिट में मतलब क्या है, इनकम है कि क्या है, एक्सपेंस है। दो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब, तो यहाँ भी हम लिख दें, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनकम होगा। तो कमीशन मान के चलो, सर पेड भी होता है कमीशन, और रिसीव भी होता है, पेड भी होता है और रिसीव भी होता है। तो वो कैसे समझ में आ सर, क्रेडिट दिया तो रिसीव है कि पेड है, क्रेडिट का मतलब इनकम होता है, अगर डेबिट दिया रहता है तो क्या हो जाता है, एक्सपेंस, ये पकड़ना चाहता है। तो नॉर्मल याद रखना, जितना भी क्रेडिट होगा सारा इनकम रहेगा, जितना भी डेबिट होगा सारा एक्सपेंस रहेगा, शॉर्टकट याद रखना, क्योंकि इधर ही लिखा हुआ था, जितना क्रेडिट इनकम है, जितना डेबिट है एक्सपेंस है ना। तो क्रेडिट है तो अमाउंट कहाँ जाएगा, इनकम है, और कमीशन क्रेडिट है तो इनकम है, अमाउंट भी कहाँ जाएगा, ठीक है। बोलो 1,000, थोड़ा सा और बड़ा करना होगा, और कितना आइटम है बोलो तो, और टोटल, और कितना बचा, 3 बचा है, तो रुको इसको थोड़ा छोटा करना होगा, 1 मिनट रुक जाऊंगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ना, ये हमको लिखने में तकलीफ ना हो। छोटा कर लिए इसको, अब ना ये बड़ा हो जाएगा। नंबर 6 क्या है, रिपेयर्स, खर्चा है, रिपेयर का एक्सपेंसेस लॉसेस में आएगा, एक्सपेंसेस लॉसेस में सर क्या करते हैं, डेबिट, है ना। अमाउंट बोल दो जरा, 500 डेबिट में लिख दिया। 7 नंबर में इंटरेस्ट, ठीक है। सर अभी कुछ बोला नहीं, डेबिट है कि क्रेडिट है, खर्चे की इनकम कुछ बोला नहीं है, ले रहे हैं कि दे रहे हैं, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, समझ लो कि खर्चा है, कुछ नहीं समझ लो दे रहे हैं, क्योंकि देखो हम एक्सपेंसेस सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है ना, इंटरेस्ट मतलब खर्चा है, कहाँ जाएगा डेबिट में, खर्चा से कहाँ जाता है, देख लो रूल, डेबिट में लिख लो, कुछ नहीं सर बोले तो क्या करेंगे,
खर्चा लिखवा दिया, अमाउंट बोलो। 550, ठीक है। 8 नंबर में क्या है? हाँ, क्या है मेरे डिस्काउंट रिसिप्ट? हाँ, बस हो गया, और 5 मिनट, क्योंकि इनकम है, कुछ नहीं बनकर इनकम। 1,500 नहीं है। तो एक चीज तो हम लिखना भूल गए यहाँ पे, ट्रायल वाले सब किसके हैं? अभिषेक सर है ना, ये सब लिख लेना। और ये क्या, 31 मार्च 2025 है ना, ये सब भी लिखना होगा, समझ में आया? इसके बाद मैच कर दोनों टोटल क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो मैच हो रहा है कि नहीं। ब्रैकेट में इधर लिख देना, टोटल का टोटल अमाउंट ऐसे डाल देना। देखो कैसे डालना है, हम देख, हमको पहले देख लो, उसके बाद आराम से फोन में टोटल करो। हाँ, अरे भगवान, क्या बोलियो? हाँ हाँ, वही तो बोले, टोटल लिख दो, दोनों साइड में जोड़ दो। हाँ, वही तो। दोनों साइड सेम आ रहा है कि नहीं? कितना? सीबीएसई स्टूडेंट में क्या टोटल अलाउ कर दिया, अलाउ किया है क्या? कुछ तो चल रहा है। समझ में आया? आज के लिए इतना ही रखते हैं।